लोकतंत्र में स्वागत है साथियों, लेकिन यह वक्त स्वागत का नहीं है। जो देश में हो रहा है वह कभी नहीं हुआ। सरकार क्या कर रही है, नागरिक क्या कर रहे हैं, अफसर क्या कर रहे हैं, मंत्री क्या कर रहे हैं और लोकतंत्र का क्या हो रहा है। और ऐसे वक्त में स्वागत शब्द काफी नहीं है दोस्तों। कोरोना से लोग मर रहे हैं, हजारों लोग मर रहे हैं, 10 लाख से ज्यादा संक्रमित लोग हो गए। और सरकार क्या कर रही है? सरकार विधायक खरीद रही है, पेट्रोल का दाम बढ़ा रही है, यहां तक कि सैनिटाइजर और दवा पर टैक्स बढ़ा रही है। लगता यह है कि जनता का खून सिरिंज से वो खींच रही है। ऐसी दशा में लोकतंत्र पर तो सवाल उठता ही है, गहरा सवाल उठता है। क्या इसीलिए जनता चुनती है सरकार को कि सरकार वादा कुछ करे, काम कुछ करे और तमाशा कुछ करे? आप कुछ दृश्य देखिए। प्रधानमंत्री अचानक एक दिन आ गए टेलीविजन पर, जनता कर्फ्यू होगा और उसके बाद लॉकडाउन के बाद का दृश्य देखिए। यह जो जनता है, यह जनता कहां का है? हिंदू है या मुसलमान है, सिख है या ईसाई है? केवल राजनीति कीजिएगा कि हिंदुओं का देश होगा और ये मुसलमानों का देश होगा और ये होगा और ये होगा। ये जो घर छोड़कर जाने वाले लोग हैं, जो परेशान हैं, जो एक शहर से दूसरे शहर जा रहे हैं, वो कौन लोग हैं और यह दशा कैसे हुई, किसने की? इतनी नासमझी भी होती है क्या? क्या ऐसा होगा हमारा देश? क्या ऐसा होगा लोकतंत्र का प्रधानमंत्री कि बिना सोचे समझे, अंदाजा ही नहीं है कि देश में क्या चल रहा है? ऐसी दशा में ये जो लोकतंत्र पर जो गहरा सवाल है 73 वर्षों के बाद, तो हम सब सोचें कि क्या हो रहा है देश में। आप वोट देते हैं और शांत हो जाते हैं, चुप हो जाते हैं, सवाल नहीं करते। क्या 5 वर्षों के लिए हम लोगों ने जो नेता चुना है वह क्या काफी है? हमने क्या आजादी दे रखी है कि आप घोषणा पत्र में कुछ लिखें, काम कुछ करें और जनता मौन रहे, चुप रहे? नहीं दोस्तों, लोकतंत्र मर जाएगा, लोकतंत्र खत्म हो जाएगा। यह आजादी वाला जो सपना था और आजाद देश का में जो देखा गया था कि कमजोर से कमजोर लोगों की तकलीफ दूर की जाएगी लोकतंत्र के माध्यम से, बात उल्टी हो रही है। प्रधानमंत्री का जो दोस्त है, लॉकडाउन में उसकी संपत्ति दोगुनी हो जाती है और जनता बेरोजगारी से, छोटे छोटे रोजगार समाप्त हो जाते हैं, उसका वेतन घटाया जा रहा है, उसको छांटा जा रहा है। कोविड-19 के संदर्भ में आप अस्पताल चले जाएं, ऐसे ऐसे दृश्य हैं, रोए खड़े करने वाले दृश्य, कि देखकर लगता है कि सचमुच में यह लोकतंत्र नहीं है जिसके बारे में हम लोगों ने सोचा है। आश्चर्य होता है कि जो वीआईपी लोग हैं उसके इलाज के लिए कुछ और प्रबंध है। एम्स पटना का, वह बड़े लोगों के लिए, वीआईपी लोगों के लिए रिजर्व हो गया, सीट खाली भी है, आम लोगों की भर्ती नहीं होगी। तो यह देश क्या आम लोगों का नहीं है, खास लोगों का है? यह लोकतंत्र क्या खास लोगों का हो गया है? आजादी की लड़ाई क्या इसीलिए लड़ी गई थी? क्या शहीद लोग इसीलिए हुए थे? अंग्रेजों की लाठियां, गोलियां इसलिए खाई गई थी? नहीं, 73 वर्षों के बाद हम सबों को सोचना है और एक बेहतर लोकतंत्र कायम करना है। इन लोगों के हाथ में लोकतंत्र नहीं छोड़ना है जो जन विरोधी है। वह जनता की भलाई छोड़कर सरकार को गिराने और सरकार को बनाने का काम करे। इतना लोभी, लालची
जनतंत्र विरोधी, संविधान विरोधी काम करे। बिहार है, कहा जा रहा है चुनाव आयोग के द्वारा कि चुनाव होगा। क्या चुनाव आयोग पागल हो गया? वह देखता नहीं है कि क्या चल रहा है देश में? और इतनी कठिन परिस्थिति में जनता जब गुजर रही है और चुनाव के बारे में सोचते हैं, सत्ता के बारे में सोचते हैं, सरकार के बारे में सोचते हैं, जनता के बारे में नहीं सोचते हैं, तो ये लगता है कि जनतंत्र नहीं है वह जिसके बारे में हम लोगों ने सोचा है। और इसलिए हम सारे लोग जो साथीगण हैं, वे लोग बैठे आज केंद्र सरकार के खिलाफ, राज्य सरकार के खिलाफ, उसकी विफलता के खिलाफ हम लोग धरना पर बैठे। परिवार भी कई परिवार बैठे। और आप देखेंगे, दृश्य देखें, अर्जुन जी हैं अपनी पत्नी के साथ धरने पर मौजूद हैं। नदीम हैं, वे धरने पर मौजूद हैं। मातो जी हैं, उन एक बच्ची है, कह रही है नीतीश मोदी इस्तीफा दो। मनीष बैठे हुए हैं, प्रकाश है, एक बच्ची देखिए मांग कर रही है भागलपुर के स्वास्थ्य व्यवस्था को ठीक करने के लिए। डॉक्टर मनोज मीता हैं, भरत धरना पर बैठे हैं, असगर उरेन भी हैं, कवि और शायर हैं, आर्या है मधेपुरा से। एक बच्ची नीतीश कुमार मोदी से इस्तीफा मांग रही है। चंदन है, सुधीर सिंह है, विभाष हैं, इस तरह से रवि हैं, और हम लोग धरना पर बैठे। यह धरना काफी नहीं है, हम लोग कम हैं, लेकिन आवाज में कोई कमी नहीं है। यह देश हमारा है, यह समाज हमारा है, और इस देश और समाज को जो नष्ट करने की कोशिश करेगा उसके खिलाफ हम सारे लोग होंगे। और यह मुहिम जो हम लोगों ने छेड़ा है, यह आगे और भी बड़ा होगा, एक जन आंदोलन बनाने की कोशिश होगी। लोग पार्टियों में बंधे हुए हैं, उनसे अपील हो कि यह समय पार्टी बंदी का नहीं है, घेरेबंदी का नहीं है। देश में जो कुछ चल रहा है, अगर आप आवाज नहीं देते हैं, अपनी बात नहीं कहते हैं, सरकार को सुनाते नहीं हैं, तो जो सरकारें हैं, जिस तरह की जन विरोधी सरकारें, लाश की राजनीति करने वाली सरकारें, ऐसी सरकारों के बारे में तो हम लोगों ने सोचा नहीं था जो ये हुआ है। आप सारे लोग लोकतंत्र के माध्यम से अपनी आवाज बुलंद करें। हमारा चैनल है, हम सबका चैनल है, आपका चैनल है, और फेसबुक पर एक ग्रुप बना हुआ है। इसमें इसके डिस्क्रिप्शन में एक लिंक है नीचे, उस लिंक पर आप क्लिक करें, इसको ज्वाइन करें। आपकी जो गतिविधि है उस गतिविधि को भी डालें। सबको जोड़कर एक व्यापक आंदोलन बनाने की चेष्टा की जाएगी, क्योंकि देश गलत लोगों के हाथ चला गया है। देश ऐसे लोगों के हाथ में चला गया है जो जनता की चिंता कम, पूंजीपतियों की चिंता ज्यादा करती है। पूंजीपतियों की जेब भरे, चाहे जैसे भरे, और जनता के खिलाफ वह लगातार काम कर रही है। ऐसी दशा में हम सब संगठित हों, एक हों। जय हिंद, जय भारत, जय जनता।